प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर खास पेशकश। जन सेवक से प्रधान सेवक तक 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी ने प्रधान सेवक के तौर पर सेवा का कार्य शुरू किया, भारत ने आधुनिक भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ाते हुए डिजिटल युग में प्रवेश किया, जहां हर सुविधा प्रामाणिक और एक क्लिक पर, चाहे आधार हो, जनाधार हो, बैंक हो, मनी ट्रांसफर हो या फिर योजनाओं का लाभ, डिजिटल भारत में सब एक क्लिक पर, आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद। क्योंकि मोदी की सोच है आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक भारत, और इसके लिए नारा भी दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत ने डिजिटल रूप में शानदार प्रगति की है। डिजिटल इंडिया के चलते ही आज 95% से अधिक गांव में इंटरनेट पहुंच चुका है। और यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष यात्रा अन्वेषण के चलते कई नए आयामों को भारत ने छुआ है। देखिए डिजिटल भारत को दर्शाती ये रिपोर्ट। India is ready to share its experience and expertise to ensure that AI future is for good and for all. Friends, we are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. Some people worry about machines becoming superior in intelligence to humans, but no one holds the key to our collective future and shared destiny other than us humans. That sense of responsibility must guide us. भारत ने बीते 11 सालों में डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए खुद को दुनिया की डिजिटल राजधानी के रूप में स्थापित कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना ने आज देश के करोड़ों नागरिकों को न सिर्फ तकनीक से जोड़ा है, बल्कि शासन, अर्थव्यवस्था और समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई इबारत भी लिखी है। आज आईटी का युग है, डेटा की ताकत है, क्या समय की मांग नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो, जिस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय करें। साथियों, आज दुनिया में सोशल मीडिया का हो, बाकी प्लेटफॉर्म का हो, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। दुनिया ने हमने दिखा दिया है, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है, रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से करता है। इसका मतलब की ताकत है, क्रिएटिव वर्ल्ड हो, सोशल मीडिया हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे, क्यों भारत का धन बाहर जाए, और मुझे आपके सामर्थ्य पर भरोसा है। भारत न केवल डिजिटल युग के साथ तालमेल बैठा रहा है, बल्कि हर क्लिक, हर कनेक्शन और हर नवाचार के साथ कदम दर कदम इसे आकार दे रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने साल 2022 और 23 में सकल घरेलू उत्पाद में 11.72% का योगदान दिया है। 2024 और 2025 तक 13.42% तक पहुंचने का अनुमान है, और ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचे से संभव हुआ है। 2029 से 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय में करीब 5वां हिस्सा योगदान करने की उम्मीद है। अनुमान है कि यह हिस्सा जीवीए में 20% तक बढ़ जाएगा। AI is already reshaping
our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि ये एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम #10 years ऑफ डिजिटल इंडिया मना रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प से प्रेरित होकर भारत ने डिजिटल भुगतान में कई प्रगति की है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को भी इस पहल से लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व पर भी काफी जोर दिया है। इसके चलते उन्होंने फ्रांस में एआई एक्शन समिट के दौरान कहा कि ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बहुत सी चीजों को बेहतर बनाकर लाखों लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर सकता है। एआई एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद कर सकता है जिसमें विकास लक्ष्यों की यात्रा आसान और तेज हो जाए। While the positive potential of AI is absolutely amazing, there are many biases that we need to think carefully about. भारत के एआई मिशन की बात करें तो 7 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से अनुमोदित ये भारत एआई मिशन व्यापक और समावेशी एआई इकोसिस्टम के निर्माण की एक ऐतिहासिक पहल है। इसका उद्देश्य 5 सालों में 10,371 करोड़ से ज्यादा के कुल परिव्यय के साथ एआई नवाचार को आगे बढ़ाना है। इस मिशन की प्रमुख शुरुआत की बात करें तो एआई कोष, 1400 से अधिक डेटा सेट, 2017 से अधिक एआई मॉडल और सुरक्षित पहुंच वाला भारत एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म है। एआई कंप्यूट पोर्टल 40% तक सब्सिडी पर 34,381 जीपीयू प्रदान कर रहा है। इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज ने 900 से अधिक प्रविष्टियों में से 30 एआई समाधानों को शॉर्टलिस्ट किया है। इसी तरह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भी भारत के डिजिटल अभियान में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्वांटम मिशन के लिए 8 वर्षों की अवधि के लिए केंद्र सरकार ने 6,003 करोड़ से ज्यादा के परिव्यय के साथ मंजूरी दी है और इसी तरह भारत सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी स्पेस विजन 2047 को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य देश को विश्व स्तर पर अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे आगे रखना है, जिसमें 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारना शामिल है। इसी तरह इसरो ने अंतरिक्ष अन्वेषण अभियानों के लिए अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें कुछ प्रमुख मिशन हैं जिनमें हाल ही में स्वदेशी तकनीकों का विकास किया गया है और वो है स्पेंडेक्स मिशन में डॉकिंग और रेंडेवस, चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर और रोवर, आदित्य L1 मिशन में अहम पेलोड, पृथ्वी अवलोकन संचार और नेविगेशन उपग्रहों के लिए निर्मित उपग्रह उपप्रणालियां। ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के निर्माण में काफी अहम है। आगामी मिशन में गगनयान कार्यक्रम को करीब 20,193 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। ये भारत की पहली स्वदेश मानव अंतरिक्ष उड़ान पहल है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। वहीं चंद्रयान 4 में 9,200 किलो का उपग्रह होगा, जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नमूना संग्रह और आगे के प्रयोग शामिल होंगे। 21वीं सदी के इस कालखंड में जो देश
साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़त बना ले जाएगा, वो देश सबसे आगे बढ़ जाएगा। सरकार भी इस बात की गंभीरता को समझते हुए स्पेस सेक्टर में लगातार रिफॉर्म कर रही है। हमारे युवा भी कमर कसकर तैयार है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, स्पेस सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 4 से बढ़कर करीब करीब 150 हो गई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि अनंत आकाश में कितनी अनंत संभावनाएं भारत का इंतजार कर रही है। देश के लोगों का आशीर्वाद आप पर है। इसी आशीर्वाद की ताकत से, देश के प्रति इसी समर्पण भाव से भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनेगा। और मैं आपके बीच बड़े विश्वास के साथ बताता हूं, इनोवेशन की हमारी यही स्पिरिट ही 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पिछले 11 सालों में देश ने मोबाइल नेटवर्क का उल्लेखनीय विस्तार किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। आगे आपको बताएंगे कि आखिर कैसे मोबाइल नेटवर्क विस्तार कर इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इसके साथ वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर हूँ।